आप देख रहे हैं धोरीमना के भारतीय जनता पार्टी के कोषाध्यक्ष मेरे साथ में श्री रोहित जी जैन हैं, जिनको एक बात का श्रेय जाता है, वो है अभी भारतीय जनता पार्टी में हाल ही बजट 2024 में जो घोषणा की धुंधलेश्वर महादेव मंदिर के जो इको टूरिज्म घोषणा की है, जिसे अभी करीबन 1,30,00,000 रुपए देने की घोषणा की है। तो मेरे साथ में है जो कोषाध्यक्ष है खैर जन साहब। तो अभी इन्होंने पहले तो इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपकी और सरकार को धन्यवाद जनता कर आपको बहुत बहुत धन्यवाद पूरी धोरीमना ग्रामवासियों द्वारा मंत्री साहब को कि पहले ही बजट सत्र में धोरीमना को एक बड़ी सौगात देना और रिवाइज बजट में धोरीमना को नगर पालिका बनाना एक अपने आप में एक अविश्वसनीय कार्य है, जो कि एक जिला मुख्यालय पर सिर्फ एक ही नगर पालिका बनती है नॉर्मली बजट में, लेकिन इस बार एक जिला मुख्यालय में 3-3 नगर पालिका की सौगातें मिली है। ये एक बहुत ही हम सबके लिए आनंद का विषय है और इनका पूरा श्रेय जाता है माननीय मंत्री जी को और जो हमारे यहाँ के रानी भटियाणी माता जी मंदिर के जो दाताश्री है बाबूलाल जी, उनकी मेहनत और सभी कार्यकर्ताओं की मेहनत के द्वारा और मंत्री साहब के अथक प्रयासों के द्वारा आज धोरीमना नगर पालिका बनी है। उसका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और उसके अलावा जो धुंधलेश्वर महादेव है, जो धुंधलेश्वर महादेव मंदिर है वो धोरीमना की पहाड़ी पर स्थित है। धोरीमना की पहाड़ी की भौगोलिक स्थिति इस प्रकार है कि पहाड़ एक साइड पहाड़ है और एक साइड धोरे हैं और ये एक बड़ा मनमोहक दृश्य है। और जब बरसात का मौसम होता है तो एक जो झरनों की बौछार और धोरों के अंदर से जलती है, तो एक मनमोहक दृश्य होता है। और धोरीमना की भौगोलिक स्थिति भी बहुत ही अच्छी है और जो धुंधलेश्वर महादेव है जो पहाड़ी पर मंदिर स्थित है, उस मंदिर का काफ़ी समय से विकास की मांग चल रही थी, लेकिन किसी भी पूर्व मंत्री द्वारा इस चीज़ की सुनवाई नहीं हुई। काफ़ी बार हमारे द्वारा जो इससे पूर्व मंत्री थे हेमाराम जी द्वारा उनके द्वारा भी उनके पास भी हम ज्ञापन लेके गए थे धुंधलेश्वर महादेव मंदिर का, लेकिन कुछ सुधार और जो होना चाहिए था मंदिर के लिए वो नहीं हुआ। और माननीय मंत्री साहब के विश्नोई द्वारा हमने सिर्फ एक ही बार एप्लीकेशन दी थी धुंधलेश्वर महादेव मंदिर की, और पहली बार एप्लीकेशन देने के बाद 1,30,00,000 का बजट माननीय मंत्री जी द्वारा हमें धोरीमना ग्रामवासियों के लिए दिया गया। ये बहुत ही बड़ी सौगात है धोरीमना के लिए। इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। लोग पूछ रहे हैं इसका बनेगा क्या, सड़क बनेगी, मंदिर बनेगा, सीढ़ियाँ बनेगी, लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। धुंधलेश्वर महादेव मंदिर इको टूरिज्म स्पॉट बनेगा, जिसमें कुछ पैसा जो सड़क के लिए भी लगेगा और धोरीमना के जो धुंधलेश्वर महादेव मंदिर में पौधारोपण का कार्य होगा, वहाँ एक पार्क भी बनेगा और एक छोटा सा पार्क बनेगा और इको टूरिज्म स्पॉट, मतलब यहाँ पर कोई भी अगर धोरीमना से ऊपर जाएंगे तो उनको एक अच्छा मनमोहक दृश्य मिलेगा। पहाड़ों के बीच एकदम शांति का माहौल रहेगा वहाँ पर। और धुंधलेश्वर महादेव मंदिर के अंदर भी महादेव मंदिर के भी विकास कार्य पर लोग ये पूछ रहे 130 करोड़ रुपए है, पर इसका बनेगा सड़कें, हाँ 130 में वही वो, लेकिन ये सड़क बनेगी, सीढ़ियाँ बनेगी, कैसे मंदिर बनेगा, क्या बनेगा? इसका जब बजट पारित होता है उससे पहले ये चीज़ें भेजी जाती है कि 1,30,00,000 का क्या बनेगा। इसमें कुछ बहुत सारी चीज़ें बनेगी, जैसे कि कुछ मुडिया रोड बनेगी और मुडिया रोड के बाद एनीकट का निर्माण होगा, पौधारोपण का कार्य होगा, यहाँ पर पार्क बनेंगे ऊपर और पार्क के साथ महादेव मंदिर का भी विकास और जीर्णोद्धार कार्य भी होगा। मतलब मुडिया रोड कैसे? मुडिया रोड मतलब धोरों के बीच में एक रोड बिछाई जाएगी जिससे हमारे वाहन ऊपर से आराम से जा सके। अच्छा, पर ये एक डॉक्टर कवि विश्वास की ये पंक्तियाँ हैं कि अगर हमारा धार्मिक स्थलों को अगर पर्यटन स्थल में नहीं बदले तो ठीक रहे, मतलब इसको अगर नहीं पर्यटन स्थल में नहीं, इको टूरिज्म स्पॉट का मतलब है कि वहाँ की लोगों की आवाजाही चालू रहेगी, क्योंकि अभी सामान्यतः जैसे कि अमावस्या हो गई, सोमवार हो गया, वहाँ लोगों का आवाजाही कम है, क्योंकि वहाँ ऊपर चढ़ने में भी इतनी परेशानी हो रही है कि जो आज 50-60 साल का व्यक्ति है वो अगर ऊपर चढ़ना चाहे तो भी वो नॉर्मली चढ़ नहीं पाता है। अगर इको टूरिज्म स्पॉट बनेगा ना तो महादेव मंदिर का विकास होगा, उसके साथ हर आम आदमी की आस्था का भी आस्था अनुरूप वो दर्शन भी कर पाएगा और एक शांति का अनुभव भी कर पाएगा। अब बाकी तो सब ठीक है क्या भाई, ये बताओ कि नगर पालिका बनी, अब प्लानिंग क्या है भाजपा की? नगर पालिका देखो, नगर पालिका सौगात धोरीमना के लिए मिली है
ये बहुत ही डोरिमना के लिए बहुत ही गौरवान्वित पल है। अब चेयरमैन के लिए क्या प्लानिंग है ये बताओ। चेयरमैन के लिए देखो नॉर्मली चुनाव होंगे, डोरिमना के अंदर भी होंगे चेयरमैन चुनाव के लिए, और चेयरमैन चुनाव के लिए सब तैयारी कर रहे हैं। वैसे डोरिमना को नगर पालिका बनाने का जो हमारा महत्वपूर्ण मुद्दा था, यहाँ की गंदगी। यहाँ पर जगह जगह देखने को इतनी गंदगी मिलती है कि मतलब डोरिमना में एक आप किसी भी जगह जाओगे आपका पानी का भराव, गड्ढे वगैरह मिलते रहते हैं। जब नगर पालिका बन जाएगी तो नाली व्यवस्था और सड़क निर्माण, और जैसे कि डोरिमना में एक महत्वपूर्ण मांग रही है कि महिलाओं के लिए यहाँ पर शौचालय तक की व्यवस्था नहीं है। ये हमारे लिए बड़ी शर्मनाक बात है। और हम मंत्री साहब से इस बार हमने ज्ञापन भी दिया है कि यहाँ पर आवाजाही के लिए जो महिलाएं हैं उनके लिए डोरिमना में एक शौचालय भी बनना चाहिए, जिससे कि आगे बाहर से जो आने वाले गांव की महिलाओं को परेशानी नहीं हो। और ग्राम पंचायत का एक बजट की एक सीमा होती है, लेकिन जो नगर पालिका में खूब सारा बजट आएगा और खूब विकास के कार्य होंगे। लोग मैंने पिछले बुरा मन में कांग्रेस के लोगों से भी पूछा था, वो कि नाली हमने बना दी, ये फिर शौचालय भी हमने बनवा दी, इधर पीछे बनाए हुए लोग तो कह रहे थे। लेकिन शौचालय, आप भी शौचालय से परिचित है कि किस प्रकार से गंदगी फैली हुई पड़ी है। ना तो कोई साफ सफाई का पता है, और ना कोई आम आदमी तो नाक बंद करके उनको जाना पड़ रहा है। अभी स्थिति आपसे भी कुछ छुपी हुई अब ये बताओ कि नगर पालिका चेयरमैन के लिए क्या प्लानिंग, पैसे वगैरह, आप तो कौन सा अध्यक्ष हो, क्या प्लानिंग कर रहे हैं? नगर पालिका चेयरमैन में हमारी पार्टी सर्वोधार्य है। जो चेयरमैन निर्वाचित करेगी उसके साथ हम तन मन धन के साथ खड़े हैं। कितने पार्षद कितने बनेगा अनुमान है? अनुमानित पार्षद की देखो परिश्रमण होगा, अभी परिश्रमण के बाद में इस चीज़ का पता। कभी पूछ रहे कितना गाँव लेंगे साथ में, कहाँ तक लेंगे, मीठे वाला? अब ये तो ऊपर के लेवल की चर्चा है। अब इसमें क्या पता, सबकी एक कार्यकर्ताओं की बैठक होगी और ऊपर तक के अधिकारियों के साथ जो फाइनल होगा वो थोड़े टाइम की बात है। अभी तक मैंने सुखराम जी का एक बार इंटरव्यू किया जब चुनाव से पहले, तो वो कह रहे थे हमारी सब रूपरेखा बनी हुई, भाजपा कार्यकर्ता को सबको पता था। आपको पता है? रूपरेखा साहब सुखराम जी जिला कार्यकारिणी के सदस्य हैं, उनको हमसे अच्छा पता होगा। शायद वो जो बता रहे होंगे वो सही होगा। अच्छा, और आपकी ओर से नगर पालिका से जनता से पूछना चाहूँ? नगर पालिका डोरिमना के लिए एक बहुत बड़ी सौगात है। इसके लिए मैं माननीय मंत्री साहब का बहुत धन्यवाद करता हूँ, और हमेशा यही रहेगा कि माननीय मंत्री जी डोरिमना के विकास कार्य में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। हमारे द्वारा जयपुर 2 बार जाना हुआ, पहले बार जाते ही हमारे द्वारा मतलब मंत्री साहब ने आश्वासन दिया था कि मतलब आपके डोरिमना डोरिमना को नगर पालिका बनाया जाएगा। और आश्वासन देने के मात्र 2 दिन के बाद रिवाइज बजट में एक नगर पालिका के रूप में घोषणा होना, ये वास्तव में एक असंभव कार्य को संभव करके दिखाया। इसके लिए माननीय मंत्री साहब का बहुत धन्यवाद, और साथ में दाता श्री बाबूलाल जी पुंगलिया का भी बहुत धन्यवाद, जिनके अथक प्रयासों के द्वारा भी मंत्री साहब को 2-4 बार अवगत कराया गया, और उनके आशीर्वाद से ये नगर पालिका आई है। उनका भी बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ये थे मेरे साथ में रोहित जी जैन, जिन्होंने अपनी बात रखी। शुक्रिया।